नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी सर्किट हाउस में सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। 2200 करोड़ की घोषणाओं की समीक्षा। जल्द नए रंग रूप में नजर आएगा शहर। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री की बैठक से पहले दिखाई दिया हाई वोल्टेज ड्रामा। विधायक सुमित हृदेश ने अधिकारियों पर लगाया अपमानित करने का आरोप। बीजेपी के बताए एजेंट। टनकपुर में नेचुरोपैथी कैंप में पहुंचे सीएम धामी। मिट्टी स्नान कर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की अपील। कहा, आयुर्वेद में मडबात काफी महत्व। भाजपा हाईकमान के निर्देश के बाद मंत्रियों ने किया जिला प्रवास का रुख। 2 दिवसीय दौरे पर मंत्री जनता की सुनेंगे शिकायतें। विकास योजनाओं पर होगी चर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गांवों में कैबिनेट और चौपाल लगाने की कवायद शुरू। सरकार के मंत्री कर रहे फैसले की सराहना। गांव के विकास पर भाजपा का फोकस। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हल्द्वानी शहर के विकास के लिए की गई घोषणाओं की समीक्षा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों पर लेट लतीफी के लिए भी नाराजगी जताई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो 2000 करोड़ की घोषणाएं की गई थी, अब वह बढ़ाकर 2200 करोड़ कर दी गई है, जिसमें हल्द्वानी शहर के अवस्थापना विकास और शहर के लिए बेहतर सुविधाओं का जाल बिछाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। लिहाजा पूरे कार्य में पारदर्शिता और गुणवत्ता हो, इसके लिए सरकार अभी से मॉनिटरिंग कर रही है। जल्द ही विकास कार्य धरातल पर दिखाई देंगे। अब ये जो धनराशि है, अब 2000 से बढ़कर ये 2200 करोड़ रुपया हो गया है और इस पर जल्दी से जल्दी यहाँ काम हो। इसकी पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, हमारे बस अड्डे अच्छे हों, सीवर लाइनें अच्छी बने, सड़कें अच्छी बने, स्ट्रीट अच्छी बने और जितने भी सरकार शहर का सौंदर्यीकरण है वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए। और उसी के निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बहुत बड़ी सौगात यहाँ के लिए दी है। तो हम लोगों ने ये आज समीक्षा करी है कि जल्दी से जल्दी अगले कुछ महीनों में ये काम दिखाई जाए। डीपीआर जो गठन की कार्रवाई चल रही है वो तेज़ी से हो, उसमें किसी प्रकार की लेट लतीफी न हो। वहीं हल्द्वानी के सर्किट हाउस में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। कांग्रेस के विधायक सुमित हृदेश सर्किट हाउस के बाहर बिफर पड़े। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर अपमानित किए जाने का आरोप लगाया है। सुमित हृदेश ने कहा कि स्थानीय विधायक होने के नाते वो शहर के विकास कार्यों में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए गए थे, जहां पर उनके समर्थकों को बैठक में शामिल होने नहीं दिया गया और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके समर्थकों को रोका भी है। विधायक ने अधिकारियों को भाजपा का एजेंट भी बताया। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा कि इसकी जांच भी कराई जाएगी। मैं पहले अंदर गया था। ये जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये जो नोडल एजेंसी है, इसने 12 मीटिंग करी। 12 मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। आज मुख्य नगर अधिकारी का मेरे को आवेदन आया था तो मैं आया। मेरे साथ शहर के सम्मानित 2-3 भाई कांग्रेस के भी तो लोग आएंगे, नहीं आएंगे? ये भाजपा का प्रदेश बन चुका है। वो आए, वहाँ बैठे, वहाँ पे टोकन टाकी कि आप ये यहाँ नहीं बैठ सकते। तो क्या फ़ायदा है फिर? अगर इतना अपमानित करना ही है, क्योंकि कांग्रेस का विधायक है, इतना अपमानित करना ही है, तो मुख्यमंत्री जी आए और करें अपने कार्यक्रम। नहीं, इसका हम लोग संज्ञान लेंगे और हम तो चाहते हैं कि सभी पक्ष हो विपक्ष हो, भी हमने तो सारे लोगों से, जो विपक्ष के भी लोग हैं उनसे भी हमने प्रस्ताव मांगे हैं। सारे विधायकों से 10-10 प्रस्ताव मांगे। सबको हम चाहते हैं, पूरे उत्तराखंड के लोग जो हमारी विकास यात्रा है उस विकास यात्रा में शामिल हैं। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर के नवयोग ग्राम पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने नेचुरोपैथी को बढ़ावा देते हुए खुद शुद्ध मिट्टी लेप स्नान किया और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की अपील भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोरोना काल में लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को खूब अपनाया है, जिसका लाभ भी मिला है। वहीं नवयोग ग्राम के आयुर्वेदाचार्य नवदीप ज्योति ने कहा कि आयुर्वेद में
में मड बात काफी अहम है। नवदीप ज्योति ने यह भी कहा कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। इस लिहाज से आयुर्वेद पद्धति को अपनाने से लोग कई मर्ज से भी ठीक होते हैं। सबसे पहले तो आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। मैं प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की सबको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर नवदीप जोशी जी द्वारा तमाम प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ाने के लिए, योग के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है। और यहाँ आज मड थेरेपी उनके द्वारा लगातार कराई जाती है, तो निश्चित रूप से हमारे बचपन की भी हमको याद दिलाती है। और जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो हमारी जीवन पद्धति के साथ चलने वाली पद्धति है, यह पद्धति अपनाई है। अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हर जगह दिखाई देते हैं। जब मैं उनको सूर्य नमस्कार कराता हूँ तो सूर्य नमस्कार में वो आगे होते हैं। अभी कहीं बैडमिंटन खेलना है, कल कबड्डी खेलने लगे थे। आज यह जो प्रथा है, अगर हम इस परंपरा को, इस संस्कृति को अपनाएंगे तो हमारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। बंद होने का मतलब है केवल प्रमुख उसके लिए। अब हम हर चीज़ के लिए, पीठ में दर्द है तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, कमर में दर्द है तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं दौरे के दौरान नेपाल सीमा से सटा शारदा घाट का भी निरीक्षण किया। पूजा अर्चना के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जलभराव को रोकने के लिए बनाए जा रहे सर्वे प्लान का भी जायजा लिया। उन्होंने कैंप कार्यालय परिसर में आयोजित जनता दरबार में शामिल होकर स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुने और संबंधित अधिकारियों को उन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। जनसंवाद कार्यक्रम, चूँकि ये कार्यक्रम हमारा लगातार चलता है, आज यहाँ पर बहुत सारी जो लोगों की आवेदन पत्र मिले हैं, सब लोगों ने कुछ समस्याएं बताई हैं, कुछ प्रस्ताव दिए हैं, उन सभी पर कार्रवाई करेंगे। उनको ले जा रहे हैं, कुछ दीर्घकालिक हैं, कुछ अल्पकालिक हैं, दोनों ही प्रकार की। कुछ जो यहाँ पर समाधान हो सकते हैं यहीं पर हुए, जो शासन के स्तर पर होंगे उनको शासन से। बीजेपी के मंत्री अब जिलों में प्रवास करेंगे। सरकार की कैबिनेट मंत्रियों को प्रभारी जिलों से अलग दूसरे जिलों में रात्रि प्रवास करने के साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने के लिए ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान मंत्री जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे, समस्याओं का समाधान भी करेंगे, साथ ही विकास योजनाओं पर चर्चा भी होगी। ये रिपोर्ट देखिए। धामी कैबिनेट के मंत्री अब जिलों में जाकर रात्रि प्रवास करेंगे। बीजेपी ने मंत्रियों को जिलों में 2 दिवसीय प्रवास के निर्देश दिए हैं। इसकी शुरुआत शुक्रवार से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के हरिद्वार जिले के 2 दिवसीय प्रवास से शुरू हो चुकी है। इस दौरान मंत्री जनता से मुलाकात करेंगे, उनके बीच समय बिताएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, समस्याओं का निस्तारण भी करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भाजपा हाईकमान के निर्देश के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी मंत्रियों के कार्यक्रम प्रभारी जिलों से हटाकर दूसरे जिलों में तय कर दिए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी 18 और 19 नवंबर को हरिद्वार जिले के दौरे पर रहेंगे, तो वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत 25 और 26 नवंबर को नैनीताल जिले में प्रवास करेंगे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा 19 और 20 नवंबर को उधम सिंह नगर में रहेंगे। मंत्री सतपाल महाराज 18 और 19 नवंबर को कोटद्वार में प्रवास करेंगे। इसके साथ ही मंत्री रेखा आर्य 25 और 26 नवंबर को टिहरी और प्रेमचंद अग्रवाल 22 और 23 नवंबर को देहरादून जिले में प्रवास करेंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रवास के पहले दिन पार्टी के जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार के कामकाज को साझा करते हुए कार्यकर्ता और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। दूसरे दिन जिले के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। हम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहाँ की जनता से मिलेंगे और जो फीडबैक हमें मिलेगा, कल हमने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक वहाँ पर ली है, उनसे बातचीत करके उनका क्रियान्वयन किया जाएगा, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो। और निश्चित ही इस प्रकार के कार्यक्रमों से जनता को उसका लाभ मिलता है और सरकारें इसीलिए बनती हैं कि जनता को सुविधा मिले। ये हमारा सरकार का संकल्प है और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार इस काम को कर रही है। भाजपा संगठन से मिले निर्देशों को लेकर कैबिनेट मंत्रियों का साफ तौर पर कहना है कि संगठन से जो निर्देश मिले हैं उसका पालन किया जाएगा और आम जनता की समस्याओं का निस्तारण भी होगा। वहीं भाजपा संगठन का कहना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल सके, इसीलिए संगठन द्वारा कैबिनेट मंत्रियों का जिला प्रवास कार्यक्रम तय किया गया है। इन प्रवासों में माननीय मंत्रीगण पहले दिन जो उनका कार्यक्रम होगा उसमें वो हमारे जो जनपद स्तर के हमारे
भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, उनके साथ बैठक करेंगे और बैठक में सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंच पा रही हैं या किसी प्रकार कोई कठिनाई उनके सामने आ रही है, इसको लेकर के वो समीक्षा करेंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा माननीय मंत्रीगणों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने जनपद प्रवास के दौरान हमारे चाहे बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे बूथ मंडल का कार्यकर्ता हो, उनके आवास पर जाकर जलपान या भोजन का कार्यक्रम उनको सुनिश्चित करना है। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने संगठन से मिले निर्देशों का पालन करते हुए जिलों की ओर प्रवास करने का रुख शुरू कर दिया है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि मंत्रियों के प्रवास से जिलों की समस्याएं तो दूर होंगी ही, साथ ही विकास योजनाएं धरातल पर भी दिखाई देगी ताकि आम जनता को उन विकास योजनाओं का लाभ मिल सके। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठकों को अब सचिवालय के साथ साथ गांव में भी आयोजित किए जाने का फैसला लिया है, जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गांव में कैबिनेट बैठक करने को लेकर रोड मैप तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के विकास के साथ प्रदेश के जनहित से जुड़े विषयों को लेकर अब तक ज्यादातर कैबिनेट बैठकें राजधानी देहरादून के सचिवालय में ही होती आई है। हालांकि कई बार कई सरकारों में कैबिनेट बैठक देहरादून से भी बाहर आयोजित देखने को मिली है। हरीश रावत सरकार में भी कैबिनेट बैठक कई बार देहरादून से बाहर आयोजित की गई थी और हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्र में भी हरीश रावत सरकार में बैठक का आयोजन किया गया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गांव में कैबिनेट बैठक आयोजित कर गांव के विकास को लेकर आगे बढ़ने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार का पूरी तरह से मंतव्य है कि शहर और गांव का समुचित विकास हो और गांव के लेवल पे यदि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि कैबिनेट वहां पे होगी, अब आप जानिए यदि सरकार वहां जाएगी, अधिकारीगण जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ तो गांव को मिलेगा। और ये अभिनव प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से लगातार हो रहा है, इसका एक समुचित विकास, चूंकि ज्यादातर लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उसका लाभ उनको होगा। जिस प्रकार से हमारे एसओसी मुख्य प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने माणा में जो उन्होंने कहा कि ये अंतिम गांव नहीं, ये भारत का पहला गांव है, जो हमारे सीमावर्ती गांव हैं उनको उन्होंने पहले गांव का दर्जा दिया है, उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम चलाया है। आगे जो हमारे सीमावर्ती गांव होंगे उनमें कैबिनेट की बैठक भी होगी और गांव के विकास के लिए योजनाएं उन्हीं कैबिनेट में योजनाएं बनाई जाएंगी, ये हमने लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में जब से माणा गांव गए थे और उन्होंने माणा गांव से देश की जनता को संबोधित किया, तब से उत्तराखंड की सरकार भी गांव की ओर खास फोकस करने की मुहिम शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में माना जा रहा है कि उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक अब गांव में आयोजित होंगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भी चलो गांव की ओर योजना का शुभारंभ जल्द ही किया जाएगा। जब हम अपने प्रवासी लोगों को जो आज बॉम्बे में, दिल्ली में, महानगरों में नौकरी कर रहे हैं, चाहे उनको वहां 60,000 मिलता हो, अगर अपने घर में उसकी इनकम 40,000 होगी तो तब भी वो आने को तैयार होगा। इसके लिए हमने निर्णय किया है, मैंने अधिकारियों के साथ बैठा था, हम चकबंदी को लागू करेंगे। चकबंदी हालांकि 2015 में उसका जियो हो गया था, लेकिन सर्वे न होने के कारण जो है वो नहीं होगा। शीघ्र हम सर्वे शुरू कराएंगे और चकबंदी लागू करके पलायन को रोकेंगे और जो हमारी योजना है शीघ्र चलो गांव की ओर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा उसकी शुरुआत की जाएगी। उत्तराखंड की धामी सरकार अब गांव को विकास का केंद्र मानकर गांव की ओर कैबिनेट बैठकों के साथ चौपाल कार्यक्रम भी शुरू करने जा रही है। गांव के विकास के लिए मास्टर प्लान पर काम किया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता गांव को विकसित करना है और पहाड़ों पर पलायन रोकना है। अब धामी सरकार का ये कदम कितना कारगर साबित होता है, ये वक्त ही बताएगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। त्रिवेंद्र राज में विधायक उमेश कुमार पर दर्ज राजद्रोह का मामला, धामी सरकार अब इस मामले में एसएलपी वापस लेगी। सरकार के इस फैसले से सियासत गर्मा गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस फैसले से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में इस फैसले के खिलाफ बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर ये कहा जा सकता है कि अब त्रिवेंद्र
त्रिवेंद्र सिंह रावत और धामी सरकार आमने सामने आ गई है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा में सैन्य धाम के निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की है, जिसमें गणेश जोशी ने अधिकारियों को सैन्य धाम के निर्माण कार्य तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। गणेश जोशी का कहना है कि इस महीने के अंत तक सैन्य धाम का करीब 30% काम पूरा हो जाएगा, जबकि 2023 तक सैन्य धाम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जो मैंने प्रगति ली है, इस महीने के अंत तक 28% काम हो चुका होगा और मैंने जो कार्यदायी संस्थान के अधिकारियों से काम में गति लाने के लिए कहा है और मैंने कहा कि आप डे नाइट काम करें और जो हमारा टारगेट है उस पर हम पहुंचे। उत्तराखंड में बिल लाओ इनाम पाओ योजना शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत एक महीने में 1500 इनाम निकाले जाएंगे। योजना का मकसद बिल लेने के लिए जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही जीएसटी में भी बढ़ोतरी करना है। राजस्व बढ़ाने पर भी सरकार का पूरा फोकस किया हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अक्टूबर तक 37.69 राजस्व में वृद्धि हुई है। ये पूरी जानकारी वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में अक्टूबर तक पिछले साल की तुलना में 37.69% राजस्व की वृद्धि की गई है और जो कि एक अच्छा संकेत है। राज्य सरकार का पूरा फोकस राजस्व बढ़ाने पर भी है। अभी आपके सामने हमने प्रेजेंटेशन रखा बिल लाओ और इनाम पाओ। इसका मकसद सीधा सीधा ये है कि हम लोग जनता में अवेयर और जागरूक करने का काम कर रहे हैं। साथ में हमें अपना जो हमारा राजस्व है उसमें बढ़ोतरी के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमने ये जो हमारा जीएसटी कंपनसेशन जब ये खत्म हुआ उसको लेके हमने अनेकों ऐसे अभियान चलाए जिसको लेके हमारा जीएसटी इस दौरान बढ़ा है और मैंने आपको मंथ वाइज एक ब्यौरा दिया है और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इनकी मेहनत के और मेरे लगातार प्रयास करने के बाद, बैठकों करने के बाद 38% यानी कि अक्टूबर 2022 तक में 38% का इजाफा इस दौरान हमें मिला है और जो बीच बीच में हमने अभियान चलाए हैं उसमें भी हमें राजस्व की प्राप्ति हुई है। 14 नवंबर को सितारगंज में बस हादसे का शिकार हुए स्कूली बच्चों से मिलने के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल बच्चों से मुलाकात भी की और उनका हालचाल भी जाना है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने डॉक्टरों से भी घायलों के उपचार की जानकारी ली। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि ये घटना काफी दर्दनाक थी, मगर प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई की है। बच्चियां जो है वो 14 नवंबर के दिन नानकमता जा रहे थे और एक रोड एक्सीडेंट में उनको कुछ घायल हुए। एक बच्ची और एक हमारी बच्चों की टीचर जो है उनकी डेथ हुई। दुखद घटना थी। इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, प्रशासन का सारा धन्यवाद कर रहा हूँ कि लगातार हम लोग एसडीएम और हमारे डीएम और हमारे पुलिस प्रशासन सबसे हम लोग टच में रहे और बहुत अच्छा ध्यान रखा गया। आज मैं सब सारे पेशेंट से मिलने आया हूँ। देहरादून नगर निगम प्रशासन द्वारा कर्मचारियों के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोपों के चलते सभी निगम कर्मचारियों ने कार्यालय में हड़ताल की है और कामकाज ठप किया। नगर निकाय कर्मचारी महासंघ के महामंत्री का कहना है कि निगम के कर्मचारियों के साथ शोषण किया जा रहा है। उच्च अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। समय रहते अगर इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में कर्मचारी आंदोलन भी करेंगे। मगर मेयर ने कर्मचारियों के साथ ही सभी सदस्यों के साथ बैठक की और उनकी मांगों पर आश्वासन देते हुए कहा कि कर्मचारियों की जो हड़ताल थी वो खुलवाई। मेयर ने यह भी बताया कि जो कर्मचारियों की जायज मांगे हैं उन पर जल्द ही फैसला भी लिया जाएगा। अधिकारियों द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता था कि ये काम क्यों नहीं हुआ। अब वो बेचारा एक आदमी 4 आदमी का काम देख रहा है तो 4 आदमी का काम अकेले कैसे कर सकता है। इसके बावजूद भी 10 बजे से आकर के रात 9-10 बजे रात तक उससे सेवाएं ली जाती थी। उसका भत्ता कुछ नहीं दिया जाता था, जबकि ये है कि 10 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी है। 5 बजे के बाद कर्मचारी अगर कोई ड्यूटी करता है तो उसको भत्ता मिलता है, हर अन्य विभागों में है, लेकिन यहाँ वो स्थिति नहीं है। देखिए, हमारे कर्मचारी की मृत्यु हुई है, हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई है और उसका पूरे निगम को और मुझे भी बहुत जो है दुख है। सभी कर्मचारियों ने आज कार्य बहिष्कार किया था। मैंने सभी से कहा है कि अपने काम पे लौटिए और जो भी उनकी जो जायज़ जो उनकी मांगे हैं उस पर ज़रूर विचार किया जाए।
वहीं रुड़की के सिविल अस्पताल पर फर्जी मेडिकल बनाए जाने का आरोप है। लोगों का कहना है कि दो पक्षों की लड़ाई में एक पक्ष को बचाने के लिए अस्पताल में बैठे भ्रष्ट कर्मचारी झूठा झांसा देकर मेडिकल बना रहे हैं। मामले की शिकायत खानपुर विधायक उमेश कुमार ने की है, जिस पर विधायक उमेश कुमार का भी मानना है कि हत्या जैसे संगीन मामलों को मेडिकल से दुर्घटना में बदल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वो मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी करेंगे। जो लोग हत्या तक कर देते हैं, अपने साथ किसी को घर से बिठाकर ले जाते हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो गंभीर सर की चोटों को वो लोग शॉक, इंजरी, ठीक है, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग लिख के जो डेंजर टू लाइफ या डेथ होती है, उन सबको भी जो है एक प्राकृतिक दुर्घटना में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्सीडेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये समाज के अंदर कोड़ हैं लोग, चाहे ये डॉक्टर हों, चाहे इनके दलाल हों। इसके खिलाफ अगर आपके पास कोई स्टिंग ऑपरेशन आपने किया, मुझे दीजिएगा। इसके संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा और माननीय महामहिम से भी बात करेंगे। गंभीर प्रकरण है, इसका संज्ञान लिया जाना बहुत जरूरी। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण कराने वालों को अब 10 साल तक की सजा होगी। बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पर मुहर लगाई गई है। उत्तराखंड उन 9 राज्यों में शामिल है जिन्होंने धर्मांतरण को लेकर कानून सख्त बनाया है, लेकिन उत्तराखंड में धर्मांतरण के मामलों में अब तक सिर्फ 5 मामलों पर केस दर्ज किया गया है। इन 5 मामलों पर जांच चल रही है, जबकि तेजी से गैर हिंदू की तादाद पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ी है। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो हिंदू 82.97% है, मुसलमान 13.95% है, ईसाई 0.37% है, सिख 2.34% है, बौद्ध 0.15% है, जैन 0.09% है और अन्य धर्म 0.01% है। मामले पुलिस के पास देखिए, जो अभी का जो मौजूदा एक्ट है, उत्तराखंड धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2018 है, उसके तहत देहरादून में 2 केस है, हरिद्वार में 3 केस है। ये 5 केस है, वो पुलिस ने चार्जशीट किए हुए, वो अंडर ट्रायल में है। अब जो नया वाला प्रस्तावित है, असेंबली में पास होने के बाद लागू होगी, तो उस पे मुझे लगता है कि प्रपोज दिया है कि सीधा एफआईआर भी हो सकती है। पुराना वाले में कोर्ट में वाद तैयार करने के। कुमाऊं में इन दिनों सरकारी और गैर सरकारी धान केंद्रों में धान की खरीद की जा रही है, जिसमें किसानों के साथ बर्तौली का मामला सामने आया है। बाट माप विभाग ने 37 मामलों का खुलासा किया है, जिसमें 27 सरकारी धान क्रय कांटे जबकि 10 कच्चे आड़ती धान क्रय कांटे शामिल है। कुमाऊं मंडल उप नियंत्रक गोविंद सिंह रावत ने कहा कि विभाग ने 70 धान क्रय केंद्रों में जांच की है, जिसमें 37 केंद्र में कांटों का विभाग द्वारा सत्यापन नहीं मिला है। 37 केंद्रों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई है। ज्यादातर सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं पाए जाने और वो जो कांटे की एक्यूरेसी चेक करने के लिए बाट होते हैं, वो मामले ज़्यादा हैं। बोरे हम लोगों ने भी लगातार चेक किया, लेकिन उसमें इस प्रकार बड़तौली का कोई मामला अभी तक प्रकाश में नहीं आया। राज्य में पशु एम्बुलेंस के संचालन का स्वागत किया जा रहा है। लोहाघाट में भी पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डी.के. चंद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री सौरभ बहुगुणा की पहल का स्वागत किया है। डी.के. चंद ने बताया कि पशुपालक 1962 पर कॉल कर एम्बुलेंस को अपने द्वार बुला सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार खराब मौसम की वजह से पशुपालन पशुओं को अस्पताल नहीं ले जा पाते हैं, जिस वजह से पशुओं का वक्त पर इलाज नहीं हो पाता, लेकिन अब ये समस्या दूर हो जाएगी। उत्तराखंड सरकार के जो है पशुपालन विभाग के सौजन्य से 1962 नंबर की टोल फ्री सेवा चलाई गई है, जिसमें क्या होता है, कई बार पशुपालकों की इमरजेंसी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और मतलब एकदम बहुत दूर की स्थिति होती है, मौसम भी खराब होता है, तो मतलब कई बार पशुपालक दवा लेने तक नहीं आ पाता। तो उसमें अगर पशुपालक टोल फ्री नंबर 1962 जो की है उससे संपर्क करे तो उससे जो है सूचना हम तक आ जाएगी। पशुपालन विभाग या जो अभी इस टीम जो इसमें इस एम्बुलेंस में टीम चलेगी वेटनरी एम्बुलेंस में, तो वो टीम तक सूचना पहुंचेगी, जिससे वहां पर जा करके पशुपालक को घर के दरवाजे पे जो है इमरजेंसी पे सर्विस दी जा सके। रुद्रपुर में एकल अभियान ग्राम स्वराज योजना के तहत उत्तराखंड संभाग स्तरीय 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के उद्घाटन में वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गैथोड़ी शामिल हुए हैं। कैलाश गैथोड़ी ने प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया और उनके भविष्य के लिए बधाई भी दी है। ये परिकल्पना सारे ये जिन लोगों ने इस देश के निर्माण में अपने जीवन की आहुति दे रखी है, हमारा
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके कई कार्यकर्ता जिन्होंने अपने जीवन को पूरा, अभी भी आप देख रहे होंगे आदरणीय स्नेहपाल जी यहाँ पर हैं। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, इनके 2 भाई हुआ करते थे, एक ओमपाल जी और एक स्नेहपाल जी। दोनों ने अपना जीवन दिया है यही सब सीखने के लिए और यही सब दिखाने के लिए। वहीं गदरपुर में नेशनल हाईवे के पास अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 वाहनों को सीज किया गया है और कार्रवाई लगातार आगे भी जारी है। ARTO AK झा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया और अवैध खनन में लिप्त सभी वाहनों पर कार्रवाई की गई है। आइए SDM साहब और परिवहन विभाग के द्वारा जो है ज्वाइंट चेकिंग अभियान चलाया गया है। इसमें जो है मोटर वाहन की चेकिंग की जा रही है और जो भी नियमों के विरुद्ध चलते हुए पाए जा रहे हैं उनका नियमानुसार चालान किया जा रहा है। अभी यहाँ हम केला के आगे NH 74 पर लगातार आ रही थी शिकायत कि बिना रॉयल्टी के कुछ उपखनिज लदे वाहन जा रहे हैं और कुछ ओवरलोड जा रहे हैं। तो इस संबंध में बार बार शिकायतों को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि एक चेक पोस्ट बनाया जाए और उसी के परिप्रेक्ष्य में खनिज विभाग और राजस्व विभाग का संयुक्त रूप से यहाँ एक चेक पोस्ट बनाया गया है। वहीं लक्सर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 315 बोर के अवैध तमंचे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी के पास से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया। अवैध तमंचे के साथ युवक की सोशल मीडिया में भी तस्वीर वायरल है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। हल्द्वानी सर्किट हाउस में CM धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। 2200 करोड़ की घोषणाओं की समीक्षा, जल्द नए रंग रूप में नजर आएगा शहर। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री की बैठक से पहले दिखाई दिया हाई वोल्टेज ड्रामा। विधायक सुमित हृदयेश ने अधिकारियों पर लगाया अपमानित करने का आरोप, बीजेपी के बताए एजेंट। टनकपुर में नेचुरोपैथी कैंप में पहुंचे CM धामी, मिट्टी स्नान कर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की अपील। कहा आयुर्वेद में मडबात काफी महत्व। भाजपा हाईकमान के निर्देश के बाद मंत्रियों ने किया जिला प्रवास का रुख। 2 दिवसीय दौरे पर मंत्री जनता की सुनेंगे शिकायतें, विकास योजनाओं पर होगी चर्चा। CM पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गांवों में कैबिनेट और चौपाल लगाने की कवायद शुरू। सरकार के मंत्री कर रहे फैसले की सराहना, गांव के विकास पर भाजपा का फोकस।